नमस्कार। एचबीसी के इस खास कार्यक्रम शहादत को सलाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। हंसते हंसते चले गए वो, याद बहुत वो आते हैं। अमर शहीदों की यादों में आंख में से आंसू आ जाते हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शेखावटी की धरती वीर भामाशाहों और सपूतों की धरती रही है। यहाँ के हर गांव में वीर शहीदों की गाथाएं सुनने को मिलती हैं। धरती ने इस देश के लिए कई सैकड़ों सपूतों और भामाशाहों का बलिदान दिया है। शेखावाटी की धरती वीर भामाशाहों और सपूतों की धरती रही है। यहाँ के हर गांव-गांव में वीर शहीदों की गाथाएं सुनने को मिल जाती हैं। इस धरती ने देश की रक्षा के लिए सैकड़ों सपूतों का बलिदान दिया है। चाहे कारगिल का युद्ध हो या संसद को बचाने की बात, या फिर गाजी बाबा जैसे खूंखार आतंकवादी को मारने की बात, यहाँ के सपूतों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर दिया। यहाँ के सपूतों ने हर बार आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया है। यहाँ के वीर शहीदों के नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाते हैं। तीन मई को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए कूदन के मेजर सुरेंद्र बड़ासर 22 जून शुक्रवार की रात को शहीद हो गए। 46 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त हुए। एक बहुत ही होनहार और काबिल अफसर थे और बाद में वे एनएसजी में गए और वहां से उन्होंने 4 पैरा जो स्पेशल फोर्सेज है उसमें चले गए। उनका दिल्ली के सेना अस्पताल में इलाज चला, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। एसएफ में जम्मू कश्मीर में वहाँ डिप्लॉय थे और 3 मई को इनका इनकाउंटर हुआ था मिलिटेंट्स के साथ में। वहाँ पर इन्होंने 6 आतंकवादियों को मार गिराया था और ये स्वयं जो है घायल हो गए थे। उसके बाद इनको श्रीनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 1 हफ्ते के बाद इनको इलाज के लिए दिल्ली में रेफर किया गया था, जहाँ इनका इलाज चल रहा था। और 21 तारीख को शाम को इनका ये निधन हो गया और वो देश के लिए शहीद हो गए। इनकी पत्नी निशा कुलहरी, वो भी सेना में मेजर हैं और वर्तमान में वो 4 कोर जोनल वर्कशॉप में पोस्टेड है। जून शनिवार शाम कूदन में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
मेजर ने मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। उनकी पत्नी निशा बड़ासर हैदराबाद में आर्मी के सर्विस कोर में मेजर हैं। दोनों एक ही बैच के हैं। मेजर सुरेंद्र हमेशा से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे। पाकिस्तान में घुसकर भी कई उग्रवादियों को मार गिरा चुके हैं। बहादुरी के लिए मेजर सुरेंद्र को सेना मेडल मिला था। कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर मेजर सुरेंद्र ने ऑपरेशन शुरू किया। AK-47 की गोली सीने के पास लगने के बाद भी उनकी टीम ने हार नहीं मानी और 6 आतंकवादियों को ढेर करके ही दम लिया था। गोली लगने के बाद उन्हें श्रीनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से उन्हें दिल्ली की सेना अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। मेजर सुरेंद्र के पिता पूना रेजिमेंट के आर्म्ड कोर में अधिकारी रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गांव में ही खेतीबाड़ी संभाल रखी है। निशा के दादा भी सेना में ही रहे थे और दोनों ही परिवारों का सेना से गहरा ताल्लुक है। निशा और मेजर सुरेंद्र की शादी करीब 5 वर्ष पहले हुई थी। दोनों ही देश की सेवा में जुटे हुए थे। परिवार के लोगों का कहना है कि जब दोनों घर आते थे तो सिर्फ सेना और देश की ही बात करते थे। शहादत को सलाम में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मेजर सुरेंद्र से जुड़े जिंदगी के सफर। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज भी उनकी कुर्बानी के लिए हमारे सर रोज झुकते हैं और हंसते हंसते चले गए वो, याद बहुत वो आते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेजर सुरेंद्र को 26 जनवरी को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। मेजर सुरेंद्र की पत्नी निशा भी सेना में मेजर है और पिता केशर सिंह भी सूबेदार के पद पर रहे हैं। सुरेंद्र की 8वीं तक की शिक्षा कूदन गांव के सरकारी स्कूल में हुई। बाद में पिता सूबेदार केशर सिंह के साथ वे अहमदनगर चले गए। अहमदनगर के केंद्रीय विद्यालय में चयन होने के बाद आगे की पढ़ाई वहीं से की थी। शहीद का पार्थिव शरीर 23 जून को करीब 5:30 बजे सीकर जिले के पैतृक गांव कूदन में पहुंचा।
शहीद की अंतिम यात्रा में जिला प्रशासन के आला अधिकारी, सैन्य अधिकारी, राजनेता, समाज सेवी, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी सहित हजारों लोगों ने शेखावाटी के सपूत शहीद मेजर सुरेंद्र को नम आंखों से विदाई दी। लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा, मेजर सुरेंद्र तेरा नाम रहेगा के देशभक्ति नारे लगाकर आसमान को गुंजायमान कर दिया। वहीं तिरंगे में लिपटे मेजर के शव को देखकर परिवारजनों की आंखें नम हो गई थी। लेकिन गौरव इस बात का था कि शेखावाटी के सपूत ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।